ये बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा आपने शायद देखा नहीं है, आप जब वापस आ रहे थे तो मंदिर के नीचे वाली वॉल पे प्लिंथ है, प्लिंथ की जो है वहाँ पे कोई मूर्ति रखने का काम चालू हुआ है, देखा होगा आपने। तो मूल रामायण में जो 100 इवेंट्स दिखाए गए जिसके थ्रू हम समझते हैं कि राम कैसे बना या राम पुरुषोत्तम कैसे हुआ, वो सभी प्रसंग उसमें है। राम के जन्म से लेके राम के चक्रवर्ती राजा राम तक के जितने भी है, मतलब रामायण पे जो ये हुआ, त्राटी का वध हुआ, फिर शादी हुई, फिर उसके बाद में वन में गए, वापस आए, वो हिरण मिला, फिर उसके बाद में सीता का हरण हो गया, फिर उसके बाद में वहाँ पे युद्ध हुआ। ये सभी प्रसंग मूर्तियों के रूप में हम करने जा रहे हैं। ये सभी मूर्तियाँ पिंक रेड कलर बयाना डिस्ट्रिक्ट में जो सैंडस्टोन मिलता है उससे बन रही है। अब तक 4 सेट हुए और 96 बाकी है। अच्छा 96 100 होंगे तो पूरा 4 बने हैं अब तक और 96 बनने बाकी है। पूरा प्रोजेक्ट को अभी कितने साल दिए हैं टाइमलाइन? फिर बाहर की ओर जो परकोटा बन रहा है, परकोटा के अंदर एवरी अल्टरनेट बे वहाँ पे म्यूरल्स होंगे, ब्रांस की मूर्तियाँ होंगी, वॉल में लगे होंगे, और वो सभी जो है तो 6.5 फीट बाय 4.5 फीट 4.5 इंच मोटे ब्रांस में बने हुए हैं। हिंदू स्क्रिप्चर जितने हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, अपनी पुराण है, उपनिषद है, इनमें जो कथाएं दी गई है जो हमारे लिए संस्कार के योग्य है, तो सभी कथाएं उसके ऊपर जाना है। ऐसे 125 म्यूरल्स इसमें आने वाले हैं। अब तक हमने फिर से 5 ही बनाए हैं, 120 बनने बाकी है। ये काम अगले 7 साल चलेगा। मंदिर का काम 1.5 साल में पूरा होकर हम शिखर तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये म्यूरल और ये बाकी सब चीज़ें 7 साल तक चलती रहेंगी। अब फिर से भारत में आएंगे, आपको और नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन क्या देखना है मैंने आपको ये सब चीज़ें हैं, ये केवल 10 एकड़ में है। हमारे पास 70 एकड़ की ज़मीन है, बाकी 60 एकड़ में पावर, पानी, बिजली पानी की व्यवस्था के अलावा जो पानी हम यूज़ करेंगे उसका ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बाद में पानी को पुनर् करेंगे और वहाँ पे पेड़ों को दे देंगे। तो ऐसा ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में है ये काम हम कर रहे हैं। 4.5 साल तो मैं खुद हूँ, माधुरी जी है मेरी पत्नी, 3 साल और रहेंगे यहाँ पे, तो काम बहुत सारा पूरा हुआ। ऐसी स्थिति मंदिर की है। बाकी जहाँ PFC है, इंडियन फैसिलिटी सेंटर बनेगा तो 3 मंजिला बिल्डिंग होगी, लोग आएंगे वहाँ पे अपने शूज़ रैक ये सब रखेंगे, मोबाइल रखेंगे, सामान रखने की व्यवस्था होगी। कल आपके पास जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल छोटी व्यवस्था फिर भी बढ़िया थी, क्योंकि हम व्हील चेयर मिली हमारे ससुर जी के लिए, वो बहुत अच्छी थी फैसिलिटी, फिर भी बहुत अच्छी थी। जो की है 5 क्यू साथ में लोग अंदर जाते हैं। 6वां क्यू आता है व्हील चेयर वाला, 7वां आता है VIP वाला। 7 क्यू से लोग अंदर जाते हैं, तो दिन भर के 1.25 से 1.5 लाख लोग उसका दर्शन करते हैं। बहुत है, आपको देखा होगा इसमें कहीं भी और राइडिंग नहीं है, कहीं भी फ्लो कंटिन्यूस फ्लो चल रहा है एकदम से। प्रसाद मिलता है व्यवस्था है, और जैसे भी मंदिर और भव्य बन जाएगा और आप आइए फिर से, जहाँ भी हो, भारत से हो, भारत के बाहर हो, कहीं आएंगे यहाँ पे तो फोन करना। तुम्ही तुमचं ये नहीं, पहले दिन आने से पहले एक दिन किया, आप 8 दिन पहले करिए। फिर आपको वेबसाइट दी है, तो वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जहाँ जो दर्शन आरती ये जो है ये सब करने के लिए एडवांस बुकिंग होता है। आप एडवांस बुकिंग करेंगे, आराम से आप आएंगे, आप रहिए, देखिए बाकी सब चीज़ें यहाँ पे। जहाँ राम का जन्म होने से पहले पुत्रकामेष्टि यज्ञ हुआ, नजदीक है, जल समाधि हुई। जैसे मैंने कहा राम जी रहते थे, राम और सीता की शादी हुई रंगा महल, वो उसके बाजू में है। दशरथ का महल उसके सामने है, यहाँ अभी देखेंगे हनुमान गढ़ी,
बिल्कुल पूरब की तरफ है। आप राम जी खड़े रहते तो उनके बिल्कुल पूरब की ओर वहाँ हनुमान जी खड़े हैं। अरे हाँ आप और ये हनुमान निकल गए थे जी हम उसी वही। जगह पे है, क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ 5 मंदिर पहले बने थे एक के बाद एक बिखरते गए। आखिर का जो मंदिर था उसके ऊपर बाबर ने कब्जा किया था, इसलिए वहाँ पे मस्जिद बनी। अगर केवल बताऊँ तो 12वीं सदी का मंदिर यहाँ था जो बाबर ने तोड़ा 16वीं सदी में। उसके पहले 7वीं सदी का मंदिर था जो स्कंदगुप्त राजा ने बनाया। उसके पहले ईसा पूर्व 1ली सदी का मंदिर था जो विक्रमादित्य ने बनाया। उसको विक्रम संवत हमारे आता है ना, विक्रम संवत अभी 2081 चल रहा है, -2024, तो 57 साल ईसा से पहले वो राजा हुआ था, उसने ये मंदिर बनाया था। और उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, अशोका ने पूरा किया। उसके पहले ईसा पूर्व 13वीं सदी में भी यहाँ मंदिर बना था। ब्रिटिशों ने हमेशा ये कहा था कि भारत में 2री-3री सदी में अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर यहाँ आने के बाद में मंदिर बांधने की कला भारतीय सीख गए। बिल्कुल झूठ है, मैं कह रहा हूँ। उसके ही 2000 साल पहले हमारे यहाँ मंदिर थे। उसके पहले महाभारत की कथा, उससे भी पहले रामायण की कथा हमारे यहाँ हुई है, जो हमारी विजय की कहानी है। आएंगे तो आगे चलते यहाँ के इतिहासों के पन्नों में आपको यही दिखाई देगा। हमको ये क्षण भी ऐतिहासिक करना है, तो आपका एक बार पूरा नाम बोलिए प्लीज़। मेरा नाम है जगदीश शंकर आफड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। IIT बम्बई से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों शिक्षा की है। मैं वही उसके बाद में विक्टोरिया जुबिली टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो विजिट है बम्बई में, हाँ जी सुना हो, तो वीर माता जीजाबाई कॉलेज है, वहाँ मैं पढ़ाता था। 6 साल मैंने वहाँ पे पढ़ा। मैंने PhD की वहाँ, इंजीनियरिंग में PhD हुआ। फिर बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स कंपनी में काम करता था। 3 साल में जर्मनी में था, तब यूरोप में UK में भी आया था। 1 साल में UK में था। और मैं और माधुरी जी हम दोनों आए थे कुटुंब प्रबोधन, परिवार के लिए संस्कारक्षम कैसे होना है, इसकी शिक्षा दीक्षा देने के लिए हम लोग आए थे। हर घर में जाके लोगों से मिलते थे। 5 साल हम अमेरिका में रहे। अमेरिका के सभी स्टेट्स में जाके यही विषय किया। कोरोना जब शुरू हुआ फिर यहाँ आए और अयोध्या में बसे, तब से हम यहाँ प्रोजेक्ट। हमें 2016 में श्री मोहन जी मिले थे, तो हम मुझे ये कहा था कि यह काम आपको परिवार प्रबोधन का चालू रखना चाहिए, ये कहते थे हमें। इसके शुरू करने वाला मैं ही आदमी हूँ। मेरे पहले हमारे जो प्रचारक थे कृष्णाप्पा, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली, बंगलोर में थे, तो हम दोनों भारत में घूमते थे। बाद में मैं बाहर चला गया। बहुत अच्छा है, अच्छा लगा आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप हम आपसे बात करेंगे, हमारे लिए आशीर्वाद है। अच्छा रहा। उनकी जिद थी वो तो कब बंगलोर में मिले, और तब तय किया था कि यहाँ भी मिलना है। बोल ही रहा था। अभी माधुरी जी वहाँ पे डोनेशन काउंटर में थी, नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आएंगे फिर। हाँ जी। आप सब बड़े लोग हो। पुणे का काम कर रहे हैं। हम यहाँ के बांधर हैं, हम यहाँ के बांधर हैं। प्रभु राम जी तो वहाँ हैं।